नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे घर पर मेरी माँ और एक छोटी बहन है। पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए, तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ स्कूल में टीचर है। उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल रहा था। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ काम की तलाश करने लगी, पर मुझे मन का काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 8 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर कुछ साधन मिल नहीं रहा था। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी ने मुझसे पूछा, कहीं जाओगे क्या आप? मैंने ना में अपना सर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं, मुझसे रात होने को है। अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी कि बात तो सही है कि रात होने वाली है। अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया। वो बोला, मैं वहीं से होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हो। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही मेरा घर आ गया और मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैंने कार्ड लिया और थैंक्स बोल के घर चल दी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात में सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैंने तुरंत उठकर अपने पर्स से कार्ड निकाला और देखा तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा था। मैंने वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था, तो सोमवार को जाने का तय कर लिया। सोमवार को मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं बैठी एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाया तो उसने मुझे एक नंबर रूम में जाने को कहा। मैंने रूम के दरवाजे पे जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखी तो सामने वही आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा, जरूर तुम काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी हाँ। उसने मेरे सभी कागज चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें काम मिल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुरंत हाँ बोल दी। तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 15,000 मिलेंगे, बाद में तुम्हारे काम के ऊपर है कि कितना बढ़ना है। वो बोले, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी जरूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से ही मैं काम पर जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से मेरी जिंदगी ही पूरी बदलने वाली थी। वक्त बीतता गया और 6 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। अब मैं बॉस का सब काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम कर चुकी है, मगर ज्यादा दिन कोई टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले टाइप के हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। एक दिन रविवार छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है ऑफिस में तो तुमको आना होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ खराबी आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरा ऑफिस वहां से बस कुछ दूर ही बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चली जाऊं, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज थी कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग गई, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा और कोई भी ऑफिस में नहीं था। बॉस ने मुझे एक टॉवल दिया और सर पहुंचने को कहा। मैं सर पहुंचने लगी।
कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर बॉस पे पड़ी तो वो घूरे जा रहे थे। बॉस ने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो। और मैं रूम में चली गई। वहाँ पंखा चालू किया और अपने कपड़े उतार के टॉवल लपेट ली। अपने गीले कपड़ों को मैंने फैला दिया ताकि कुछ सूख जाए। मैं वैसे ही टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पे आवाज हुई। मैं बोली, जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले, अंदर एक फाइल है, वो चाहिए। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बॉस मुझे बहुत वासना भरी निगाह से देख रहे थे और मैं सर झुका के खड़ी थी। वो अंदर आए और मेरे कपड़ों को देखा, फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद बॉस की आवाज आई, क्या कर रही हो? काम भी तो करना है। मैं अकेला क्या क्या करूं? यहाँ तो मैं बोली, मैं कैसे आऊं? कपड़े अभी गीले हैं। वो बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लपेटे ही आ जाओ। यहाँ कौन है तुमको देखने वाला? मैं डरते डरते वहाँ गई। बॉस सोफे में बैठे हुए लैपटॉप में काम कर रहे थे। मुझे बोले, जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो लिखा है उसको बताओ। मैं सब जल्दी से इसमें लिख देता हूँ। मैं उनकी बगल में डरती हुई बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रख के उनको सब बताने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बार बार टॉवल को ठीक करती जा रही थी कि कहीं अचानक टॉवल खुल न जाए। उसी समय बॉस ने अपनी टांग मेरे टांग से सटा दी। मैं बिल्कुल सन्न रह गई मगर कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ न कहने का फायदा लेकर वो और मुझसे सटकर बैठ गए। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई है नहीं, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई। देखा तो देखती ही रह गई। मैं तुरंत वापस आ गई और डर कर सोफे में बैठकर बॉस को आवाज लगाई, सर चाय बन गई है। वो तुरंत आ गए और मेरी बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। उन्होंने अचानक कहा, दीप्ति तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और अपना एक हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटा दिया तो वो बोले, क्या हुआ? मैं शांत थी। वो मेरे और करीब आ गए। मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए कहा, दीप्ति मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर कहिए, क्या बात है? वो बोले, क्या तुम अपनी इस जॉब से खुश हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोली, ये तो आपके ऊपर है सर, मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो कहने लगे, मेरे ऊपर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या टाइम पास नौकरी। मैं बोली, वो कैसे? वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले, अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करने को राजी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो। मैं सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछ लिया, क्या करना होगा मुझे सर? उन्होंने जो बताया मैंने वह सुनते ही तुरंत अपना हाथ उनसे छूटा लिया और बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, ये सब मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? वो बोले, मेरी एक बात समझ लो दीप्ति, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होगा। मैं तुमको जोर जबरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और तुमको हर तरह से हेल्प भी करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, सोच लो। इतना कहकर वे उठे और बोले, मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसा अभी तक चल रहा है सब वैसा ही चलता रहेगा। और वो इतना कहकर चले गए। मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मन में आया कि चली जाऊं। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वे कुछ दिनों में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो पता नहीं फिर नौकरी मिलती है या नहीं। और घर की हालत भी ठीक नहीं है, छोटी बहन की पढ़ाई को भी देखना है। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ तो घर और अच्छे से चल सकता है। और मैं वापस आकर सोफे में बैठ गई। कुछ देर में बॉस आए। आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो बोले, तुम गई नहीं, मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो?
मैं उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले, हाँ बिल्कुल, कल ही। और फिर मुझे अपनी कार से घर छोड़ने चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को खुशखबरी भी दे दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया है और मेरी सैलरी अब 40,000 कर दी है। मेरे घर पर सभी बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था कि मैं आज अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी बॉस का फोन आया और मुझे अपने फार्म हाउस आने को बोले। कहा कि घर में बता दो कि 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने अपने बैग कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर मैं सीधा वहीं चली गई। मैं जानती थी कि पक्का वही काम होगा जिसके लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जब वहाँ पहुंची और अंदर गई तो देखी कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मीटिंग होगी। सब बैठकर किसी काम के लिए बात कर रहे थे। 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और कान में कुछ कहा। वो तुरंत किचन में गया और बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले आया। उसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक कटवाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग जाने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं बैठी रही। जब बॉस वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सभी लोग तो जा चुके हैं, मगर वो एक आदमी नहीं गया था। बॉस ने मुझे फ्रिज से वाइन लाने को कहा तो बॉस ने कहा, 2 गिलास क्यों लाई, एक और लेकर आओ, तुम भी तो हो। मैंने मना कर दिया, सर मैं नहीं पीती। तो बॉस ने कहा, रोज नहीं पर आज खास दिन है, आज तो पीना ही होगा। मैं कुछ देर रुकी, फिर जाकर एक और गिलास ले आई। बॉस ने तीनों गिलास में वाइन और आइस डाली और मुझे एक गिलास दिया। मुझे बहुत कड़वा लग रहा था, मगर किसी तरह से पूरा पी गई। मुझे तुरंत ही नशा लग रहा था। उस आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा। बॉस ने मुझे पास आकर बैठने को कहा। उस आदमी ने मेरा ग्लास उठाया और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने बॉस की तरफ देखी तो बॉस ने कहा, अरे कोई बात नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बॉस ने कहा, दीप्ति सुनो, ये यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और इनकी सेवा के लिए तुमको यहाँ इनके साथ रहना होगा। मैं बोली, मतलब सर? मतलब कि इनकी देखभाल करनी है। मुस्कुराते हुए बोले, बाकी तुम समझदार हो ही। ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। बॉस बोले, चलो मैं अब चलता हूँ। फिर वे मुझे बोले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अजीब सा डर था कि मैं कहाँ फंस गई आज। वह आदमी मुझे बहुत ही गंदी निगाह से देख रहा था, जैसे खा ही जाने वाला था मुझे। बॉस के ऊपर आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसके साथ छोड़ के चले गए। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर मुझे बहुत गौर से घूर रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम किशोर बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यहाँ ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद मैं नौकर अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और मेरे मना करने पर भी मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर नौकर दौड़कर अंदर आ गया। वह दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा। तभी नौकर ने एक टेबल उठाकर उस दरिंदे के सर पर मारी, जिससे वह गिर गया और वहां से भागने लगा। नौकर ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मेम साहब आप यहाँ पर क्यों आई थी? आपको शायद पता नहीं यहाँ पर कब से ऐसा चल रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी के परवाह किए बगैर मुझे बचाया था। उसके बाद मैं वहां से सीधा घर आ गई और माँ के पास जाकर रोने लगी। जब माँ ने पूछा तो मैंने सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद माँ ने कहा कि ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी जहाँ बेबस औरतों का फायदा उठाया जाता है। मैंने बॉस को फोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। उसके बाद आज भी जब कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद करें।